एक बार व्हाट्सएप पे नदीम राणा ने राणा मुनव्वर की एक रचना भेजी जिसमें मुहाजिरों का दर्द पेश किया था। तो उस पे हमारी चैट शुरू होगी। तो फिर ये सारी जो भी बातचीत हुई उसको मैं वीडियो के रूप में आपके सामने रख रहा हूँ। राणा मुनव्वर कहते हैं, मुहाजिर हूँ मगर एक दुनिया छोड़ आया हूँ, तुम्हारे पास है मैं उतना छोड़ आया हूँ। तो इस पे मैंने नदीम राणा को कहा, भाई हमारे हिंदू भाई भी, उनका भी यही दुख है। वो भी लाहौर में, कराची में बड़ी बड़ी ज़मीन जायदाद छोड़ के आए हैं और आज भी अपनी ज़मीन को याद करते हैं। तो खाली मुसलमानों का दर्द नहीं है, हम हिंदू भी अपने जो शहर, जो इलाके थे छूट के पीछे, तो ये दर्द बराबर का है और इसका जिम्मेदार जिन्ना है और जिन्ना से भी ज़्यादा जिम्मेदार मोहम्मद का इस्लाम। हाँ, इस बात पे अपनी चैट शुरू हुई थी। तो फिर आप ये ऑडियो मैसेज आगे सुनो, किसी ने क्या कहा, फिर खुद नतीजा निकालो कि सच कहाँ पे है। हम तो मलिक जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें कलमा नसीब किया, मुसलमान किया, वरना तो हम हमेशा हमेशा की जहालत और गुमराही में थे। हम भी आज फिर मूर्ति पूजा कर रहे होते, जाके वो गंगा के ऊपर जाके अपनी मन्नतें और हाजतें मांग रहे होते, और हरिद्वार में जाके अपनी मुरादें मांग रहे होते अल्लाह के गैर से, अल्लाह के गैर के आगे मत्था टेक रहे होते और बुतों से मांग रहे होते, अपने ही हाथों से बना के बुत और उन्हीं से मांगना। ये कौन सी अक्लमंदी है और कौन सा मकसद ये मज़हब है? तो आप खुद सोचें कि एक मक्खी आके किसी बुत पे बैठ जाए, वो उसको उड़ा नहीं सकता, को ऊपर से कोई चीज़ उठा के ले जाए मक्खी, वो उससे छीन नहीं सकता। तो ये तो हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह उनका भला करे, उन मुसलमान बादशाहों का, उन सूफिया का, उन वलीउल्लाह का। तो इस्लाम भाई, ये तो जो अल्लाह के वली थे, जैसे बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं ना, वहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं और मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं अजमेर शरीफ में, और इसी तरह ये अपने करनाल में भी हैं एक बुज़ुर्ग हैं, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, उनका भी बहुत बड़ा वहाँ वो दरबार बना हुआ है। तो ये इन अल्लाह वालों की वजह से वहाँ इस्लाम फैला है, दावत से, तबलीग से, इखलाक से। तो ये तलवार से नहीं फैला, ये आप लोगों की गलत फहमी है, ये गलत बताया गया। हाँ जी मलिक जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है, आप खैरियत से? और मैंने आपके मैसेज पढ़े हैं, वीडियो तो हमारे मुल्क में ये चलती नहीं है, बैन है, तो मैंने ऑन की तो वो बैंड है। तो दूसरा ये कि आपने जो कुछ लिखा है ना, तो हम तो इससे एग्री नहीं करते और ना ये कोई हकीकत है। ये तो इस्लाम के ख़िलाफ़ ना एक प्रोपेगेंडा है जो हिंदू तारीख़ दानों ने किया हुआ है कि इस्लाम जो है वो हिंदुस्तान के अंदर तलवार के ज़ोर पे फैला, लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान किया गया, तलवार के ज़ोर पे किया गया। ये सारी गलत बातें हैं, इनका कोई सर पाँव नहीं है। उसकी मैं सबसे बड़ी वजह ये बताता हूँ आपको। अगर तलवार के ज़ोर पे वो मुसलमान करते हैं ना, तो 800 साल मुसलमानों ने हिंदुस्तान पे हुकूमत की है। 800 साल हिंदू और दूसरे जो मज़ाहिब थे, जो कौमें थी, वो मुसलमानों के अंडर थे। तो अगर वो चाहते तो सबको ज़बरदस्ती मुसलमान कर लेते। 800 साल वो बादशाह रहे हिंदुस्तान के, आपको पता ही इस बात का, गज़नवी से लेके और ये बहादुर शाह ज़फ़र तक 800 साल तारीख़ है मुसलमानों की। और दिल्ली जो उनका कैपिटल होता था मुसलमानों का, हालांकि दिल्ली में भी अक्सरियत हिंदुओं की रही है उनके होते हुए भी। अगर वो चाहते तो क्या दिल्ली को सारे को मुसलमान नहीं कर सकते थे? या मुसलमान होते सारे, या फिर उनके सर कलम कर देते वो, अगर तलवार के ज़ोर पे वो इस्लाम को फैलाते। और दूसरा, अगर ज़बरदस्ती किया भी होता ना, तो उनके बाद लोग फिर दोबारा अपने मज़हब में वापस आ जाते। ये सारी गलत बातें, प्रोपेगेंडे हैं ये। इस्लाम जो है ना, अपनी खूबसूरती, अपनी सच्चाई, उसकी वजह से लोग उसमें इस्लाम से मुतासिर हुए, इंस्पायर हुए। इस्लाम की खूबसूरती की वजह से, हकीकत की वजह से, सच्चाई की वजह से, क्योंकि ये सच्चा दीन है। बल्कि अगर आपको शायद बुरा लगेगा कि इस्लाम तो है सच्चा मज़हब, हमारा पक्का सच्चा ईमान है कि ये अल्लाह का भेजा हुआ सच्चा मज़हब है, अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह पाक ने भेजा।
بلکہ ہندو دھرم کوئی دھرم نہیں ہے، یہ انسانوں کا بلکہ بنایا ہوا ہے. اس میں ذات پات کے درجے ہیں، انسانوں کے درجے ہیں. کوئی برہمن ہے اور کوئی کھشتری ہے، کوئی ویش ہے، کوئی شودر ہے. تو اس میں بلکہ تقسیم کی گئی ہے انسانوں کی، جبکہ انسان جو ہے وہ تخلیق کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے سب برابر ہیں. ہاں، بہتر صرف وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی مان کے چلتا ہے، اللہ کو راضی رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے حسن سلوک سے پیش آتا ہے، اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں کھاتا، وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اگر پرائرٹی ہے تو اس کے اعمال کی وجہ سے ہے، کردار کی وجہ سے ہے. تو یہ بلکہ دیکھا جائے نا تو ہندو جو دھرم ہے یہ اسلام سے نکلا ہے. آپ اس کو سناتن دھرم کہتے ہیں نا، کہ بھی اسلام جو ہے وہ سناتن دھرم سے نکلا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ ہندو دھرم کی جو بیس ہے نا وہ یہ ہے کہ جو شروع میں اللہ کے نبی آئے، اللہ کے پیغمبر آئے، ولی آئے، جب وہ دنیا سے چلے جاتے تو لوگ ان کو ان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، ان کی تصویریں بنا لیا کرتے تھے کہ تاکہ یہ لوگ جو ہے نا ہم ان کو دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آتا رہے. وہ آہستہ آہستہ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، لوگوں کے دل میں، کہ بھی تصویر تو مٹ جاتی ہے تو کیوں نہ اس کے بت بنا لیے جائیں. تو لوگوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کے ان کے پتھر کے بت بنا لیے، ان اللہ والوں کے، پیغمبروں کے، نبیوں کے. تو ان کو پھر مسجدوں میں رکھنا شروع کر دیا انہوں نے، اپنی عبادت گاہوں میں، تاکہ ان کو دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آتا رہے. تو رفتہ رفتہ کیا ہوا، کچھ پیڑھیاں گزری تو بجائے وہ اللہ سے مانگنے کے، اللہ کی عبادت کرنے کے، وہ ان مورتیوں کو پوجنا شروع کر دیا. یہ جو ہندوازم میں مورتی پوجا ہے یہ وہاں سے شروع ہوئی ہے، کئی ہزار سال پہلے یہ وہاں سے شروع ہوئی ہے کہ جو اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، نیک لوگ چلے جاتے تھے دنیا سے، لوگ ان کی مورتیاں بنا لیتے تھے. اور پھر وہ مورتی اس لیے بنائی تھی کہ ان کو دیکھ کے اللہ یاد آئے. پھر اگلی جو پیڑھیاں آئی تو شیطان نے اور ان کو زیادہ بہکایا، تو بجائے وہ ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا، انہوں نے اسی کو پوجنا شروع کر دیا اور انہیں سے اپنی حاجتیں مرادیں مانگنی شروع کر دی، جو کہ آج کل ہندو جیسے کرتے ہیں. تو یہ دیکھنا ہی تو عقل انسانی کے بھی خلاف ہے یہ بات، کہ اپنے ہاتھ سے بت بنا کے، پتھر کا بت بنا کے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا بت جو ہے وہ اس سے مانگنا، یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے. کوئی بھی عقل مند آدمی اس کو ٹھیک نہیں کہے گا. ایک مکھی آ کے ان کے اوپر بیٹھ جائے یا مکھی ان کے اوپر سے کوئی چیز لے جائے اٹھا کے تو وہ اس کو نہیں چھین سکتے. تو سچائی ادھر ہے کہ ادھر ہے. تو اسلام تو اللہ کا سچا مذہب ہے، سچا دین ہے. تو یہ غلط بات ہے کہ بھی ہندوستان کے اندر جو ہے وہ زبردستی پھیلایا گیا. اسلام اپنی خوبصورتی سے پھیلا ہے. اسلام کے اندر اگر کشش نہ ہوتی، سچائی نہ ہوتی، لوگ واپس ہندو دھرم میں چلے جاتے. بلکہ اسلام کے آنے سے جہالت کے اندھیرے ختم ہوئے ہیں. عرب کے اندر بھی لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ننگے طواف کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے، جہالت تھی ان کے اندر، درندگی تھی، وحشت تھی. پانی پلانے پہ جھگڑا ہو جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا، اور صدیوں چلتا تھا، کئی سال جھگڑا چلتا تھا. اسلام نے آ کے اس جہالت کو ختم کیا ہے. ان بتوں کو مکہ سے نکالا، اللہ کے گھر سے نکالا. ننگے طواف کرتے تھے لوگ، اور ایک دوسرے کا خون جو ہے وہ کھوپڑیوں میں پیا کرتے تھے اور اس پہ فخر کرتے تھے. تو اسلام نے تو آ کے ان چیزوں کو ختم کیا ہے. اسلام نے بلکہ لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلایا، سچائی کی طرف چلایا، اور ان کے اندر سے جہالت ختم کی ہے. تو یہ تو ہمارا پکا سچا ایمان ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں. تو باقی یہ سارا پروپیگنڈا ہے. یہ جتنا بھی اگر خون خرابہ مسلم ممالک میں ہو رہا ہے وہ سارے غیر مسلم کروا رہے ہیں، وہ نان مسلم کروا رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں غلط ہیں. بلکہ ہم آپ کو دعوت دیں گے کہ آپ اپنا مذہب چھوڑ کے، ہندو مذہب چھوڑ کے آپ اسلام کی طرف آؤ، ایمان کی روشنی لو. دنیا میں بھی کامیاب ہو گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. ہم آپ کو بلکہ دعوت دیتے ہیں. تو یہ جو جن کے لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں نا، یہ بے وقوف اور جاہل لوگ ہیں، یہ مرتد لوگ ہیں، ملحد لوگ، جن کا مذہب سے، دین سے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ باقی نظام انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. ہاں جی رانا ندیم جی، میں نے آپ کی باتیں بڑے دھیان سے سنی بھائی. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ہماری دوستی کی بنیاد اتنی مضبوط تو ہو گئی ہے کہ آپ میری باتیں سن بھی رہے ہو، سہن بھی کر پا رہے ہو. آگ ببلا ہو کے آپ نے
उत्तर नहीं दिए, बड़े शांति से बड़े प्रेम से आपने बात करी है। मैंने आपकी बात पे बहुत गौर किया है और फिर मैं आपको ये जवाब देने चला हूँ। पहली बात तो यह है कि हम जो भी डिबेट करेंगे इससे अपने जो पर्सनल ताल्लुकात हैं उन पे कोई बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। हम दोस्त हैं और रहेंगे। और बात ये है जो इस्लाम के ऊपर जो मैं उसकी तनकीद करूँगा वो राणा नवीद नदीम की तनकीद नहीं होगी, वो एक विचारधारा की एक आइडियोलॉजी पे मैं बात करूँगा, तो इसलिए इसको पर्सनल बिल्कुल ना लें। तो मुझे आपसे तो बेपनाह मोहब्बत है, जिसको मैं पीछे भी बता चुका हूँ आपको, आप हमारे इलाके के हो। तो अब आपके सिलसिलेवार जो आपके जो पॉइंट है ना, मैंने 10-11 पॉइंट निकाले, उस पर मैं बात रखता हूँ। पहली बात की आपने मूर्ति पूजा की, तो भाई मैं कोई मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं जब हिंदू धर्म में भी था तो भी आर्य समाज को मानता था, तो आर्य समाज मूर्ति पूजा के वैसे ही खिलाफ रहा है। तो अब तो मैं हिंदू धर्म जिसको कहते हैं वो धर्म भी उससे ऊपर उठ चुका हूँ और इंसानियत को ही मैं अपना धर्म मानता हूँ और कतई मैं मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। ये आपकी बात ठीक है, मक्खी भी जो अपनी उड़ा नहीं सकती तो वो हमारी हिफाजत क्या करेगी। तो पहला पॉइंट क्लियर, मैं हिंदू धर्म की कोई बचाव नहीं कर रहा हूँ, कोई वकालत नहीं कर रहा हूँ। मैं हिंदू धर्म से और तमाम मजहबों से, मजाहिब कहते हैं उर्दू में, इन सब से ऊपर उठ चुका हूँ, इन सब को रिजेक्ट कर चुका हूँ, इसमें इस्लाम भी शामिल है। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया मूर्ति पूजा बुत परस्ती बारे। तो बिल्कुल ठीक बात है आपकी, कॉमन सेंस के तहत भी ये बच्चों वाला काम है कि खुद मूर्ति बनाओ फिर उससे दुआएं मांगो, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपने कहा कि भाई ये जो इस्लाम जो फैला ये बड़ा कंट्रोवर्शियल मौजू है, इस पे बहुत बातें हो चुकी हैं, इसके समर्थन में भी इसके विरोध में भी। अब आप क्योंकि कन्वर्टेड लोग हो इसलिए आपका जो है ना जोर इसी बात पे रहता है, भाई ये तलवार के जोर से नहीं फैला, ये दावत से फैला, तबलीग से फैला, अखलाक से फैला। तो खैर इसकी तो मैं आपको एक वीडियो भी शेयर करूंगा, जो अल्लामा ये रिजवी था ना, ये जो पीछे डेथ हुई जिसकी, वो तो बहुत बड़ा, इसका जनाजे में बहुत लोग आए थे, बड़ा ये लोकप्रिय है पाकिस्तान में, और इसका बेटा भी साथ अब इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहा है। तो मैं इसकी वीडियो भेजूंगा, आपको देख लेना, कम से कम आप उस पर एतराज़ नहीं कर सकते हो। ये जो मुल्हिद है, एक्स मुस्लिम है, इनको तो आपने तमाम गालियाँ दे दी, भाई लानत के काबिल पेशाब करते हैं इन पे तो लेकिन ये जो इस्लाम के जो विद्वान हैं, इस्लाम के जो माहिर लोग हैं, जिन्होंने सारी उम्र खपा दी कुरान रटते रटते, तो उन पे नहीं आप तोहमत लगा सकते भाई इनको इस्लाम की समझ नहीं है। तो वो खुलेआम बोलता है, एक कौन है वो मिर्जा इंजीनियर, उसकी भी वीडियो भेजूंगा आपको, कि भाई इस्लाम जो अखलाक से भी फैला और मोहम्मद की तलवार से भी फैला। तो आप जो स्पेन तक पहुंच गए, मोरक्को तक, आप तो करके आप तो हमारे ही हो, राजपूत भाई हो। जो ये अरब के जो अरबी लोग हैं, ये इन्होंने ईरान को क्यों हमला किया? ये शांति का धर्म है, उन्होंने तो कुछ भी आपको बिगाड़ा नहीं था। ये इस्लाम वाले अरबी वहाँ पहुँच गए, उन्होंने 3 ऑप्शन दिए खालिद बिन वलीद ने, भैया तो इस्लाम कबूल कर लो, कलमा पढ़ लो, या फिर जजिया दो, हमारे मातहत आ जाओ, नहीं तो फिर तलवार से हम काट देंगे तुम्हें है तो आपने कोई प्रीचिंग तो करी ही नहीं इस्लाम की, उसको सिर्फ धमकी दे रहे हो भाई कबूल कर लो। ये तो बिल्कुल, अब इसको ज़बरदस्ती ना कहें तो क्या कहें। तो ये पक्का बात है, इस्लाम अखलाक से भी फैला होगा थोड़ा बहुत, तबलीग दावत से भी फैला होगा, लेकिन भाई मेरे राणा जी चौहान साहब, आप इस बात को बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हो कि ये तलवार से भी फैला। खालिद बिन वलीद ने कितने लोग काटे, कितनी धमकियां दी, स्पेन तक आप पहुंच गए, तलवार ले लेके पहुंचे गए, या उन्होंने ऐसे ही कलमा पढ़ लिया। तो डर के साए में जान सबको प्यारी है, तो तलवार को देख के जो सलवार पहन ली कई लोगों ने, तो उसमें ये राजपूत राणा भी बहुत सारे शामिल है। अब राजपूत बताओ, आप मूछें आप रखते नहीं हो, अब और जो क्या कहते हैं वो सिंग लगाते नहीं नाम के पीछे,
तुर्की के मुसलमान भी तो मुसलमान हैं। खैर मैं विषय से ना हट जाऊं, इसलिए पॉइंट वाइज ही बात करूंगा। तुर्की के मुसलमान भी अपने तुर्की नाम रखते हैं, तो आप भी अपने जो भारत के नाम रख सकते हो। तो दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि सूफियों से या शांति से इस्लाम नहीं फैला है खाली। ठीक है, अजमेर के मोइनुद्दीन का भी, सूफियों का भी योगदान है, लेकिन भाई तलवार से भी फैला है। मेरा पॉइंट ये, आप इनकार नहीं कर सकते कि तलवार से नहीं फैला। अब तीसरा पॉइंट कि ये जो वीडियो मैंने भेजी ये बैन है पाकिस्तान में। क्यों बैन है भाई? क्यों इन वीडियो से आपका ईमान आपका ईमान इतना कमज़ोर है कि कुछ वीडियो देखने से ही हो? और पाकिस्तान की हुकूमत ने, और उनको क्या डर है कि उनको यही डर है असली कि लोगों को कहीं सच का पता ना लग जाए, कहीं हमारी पोल ना खुल जाए। नहीं तो फिर आप जब दूसरे का पक्ष सुनोगे नहीं, सिर्फ अपने अपनी बात करोगे। अब आपका क्या है, आपने बचपन में इसी मदरसे में पढ़े होगे, कुरान पढ़ी होगी, तो जो एक मेंढक है, जो उसको जो अपना तालाब है, उसको जो अपना जोड़ है, जो उसको यही लगता है भाई यही समुद्र है। अरे इससे बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया पड़ी है। मुसलमानों के 50-55 मुल्क हैं, इससे बाहर भी दुनिया है और बड़ी कामयाबी से वो अपना तरक्की कर रहे हैं, जी रहे हैं, जिंदगी के मजे ले रहे हैं। तो उससे थोड़ा सा अपने दूसरे का पक्ष भी तो सुनो ना आप। पाकिस्तान में जैसे आपकी तरबियत हुई है और 600 सालों से आप मुसलमान हो, मैं समझ सकता हूँ इतना बड़ा जो समय होता है उसमें ब्रेन वॉशिंग पीढ़ी दर पीढ़ी। तो शुरू में तो लोग डर के मारे ही बने होंगे मुसलमान, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो फिर ब्रेन वॉश भी होते गए ना। मौलवी आपको दिन रात वो 5 वक्त की नमाज और रमजान 1 महीने का और सारा वो एक सिस्टम है ना पूरा मोहम्मद का ये। खैर तीसरा पॉइंट ये था कि वीडियो बैन क्यों है, तो दिखाओ दूसरे का भी पक्ष। केवल अपनी अपनी बात करोगे तो फिर कैसे सच्चाई पता लगेगी? दोनों पक्ष पता लगने चाहिए ना कि आपके बरखिलाफ लोग उनका क्या विचार है। आप वो सुनोगे नहीं, उनको बैन कर दोगे तो फिर एक तरफा बात रह जाएगी ना। चौथा पॉइंट ये है प्रोपेगेंडा, तलवार के जोर। 800 साल इस्लाम का शासन बहुत बड़ा शासन होता है भाई। तो आप कह रहे भाई फिर मुसलमान सारे क्यों नहीं बने? भाई हमने हिंदुओं ने चूड़ियाँ पहन रखी थी क्या? हमने मुकाबला किया। अब किन किन ने मुकाबला किया मैं बताता हूँ आपको। राजा जयपाल पंजाब का, सिंध का राजा दाहिर, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, ये तो मैं मेन के नाम ले रहा हूँ, और भी बहुत थे। राणा सांगा, जाट चूड़ामन, भरतपुर रियासत जिन्होंने कायम की। वो मथुरा का गोकुल मंदिर तोड़ दिया था, उसमें कितने ही जाटों ने अपना बलिदान दिया। गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी मराठे, ये लाहौर तक पहुंच गए थे, आपके यहाँ अटक तक। रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। तो वही हमने मुकाबला करा है पूरा, और मुसलमानों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। औरंगजेब ने पता नहीं कितने मन जनेऊ रोज उतारता था, कितने मंदिर तोड़ तोड़ के वहाँ मस्जिदें खड़ी करी। तो जजिया लगाया, सेकंड क्लास सिटीजन बना के रखा, हिंदुओं को अपने देश में रहना पड़ा। तो ये है कि जो आप कहते हो ना भाई सारे मुसलमान क्यों नहीं बने, तो भाई हमारी बाजुओं में भी जोर था, तो सब कन्वर्ट नहीं हुए थे, कुछ अपने पक्के थे जिन्होंने पूरा मुकाबला किया। पांचवा पॉइंट, जबरदस्ती मुसलमान बनने के बाद अब क्यों नहीं छोड़ दिया? फिर भाई जब तक ठीक है, एक बार जबरदस्ती बन गए, बाद में छोड़ा भी है भाई मेरे। विजयनगर एम्पायर आपने सुना हो हिस्ट्री में, दक्षिण भारत में विजयनगर जो साम्राज्य बनाया था, वो हरिहर बुक्का जो थे वो कन्वर्ट हो गए थे, वो मुसलमान बना के ले गया था, वो जो तुगलक था। तो उसके राज में वो जैसे उनको मौका मिला वो फिर दक्षिण भारत में जाके दोबारा हिंदू बन गए, और उन्होंने मुसलमानों की ईंट से ईंट बजा दी और वहाँ हिंदुओं का राज स्थापित किया, विजयनगर एम्पायर। बाकी आपके दाते परदाते थे वो, क्योंकि इस्लामी शासन में रहे, बहुत लंबा शासन चला, तो हुकूमत की जो शक्ति थी तो उसमें वो नहीं बाहर निकल पाए। फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी फिर मौलवियों ने सुबह शाम उनको कुरान पे बात कर ब्रेन वॉश कर दिया। तो ब्रेन वॉश होकर फिर आप बस इसी के गीत गाने लगे। तो शुरू में मजबूरी में और बाद में फिर जो कट्टरता में फिर अब छोड़ने का, क्योंकि मजहब कोई भी होता है ना, चाहे हिंदू मजहब है कोई भी, वो आपके सारी ज़िंदगी में हावी हो जाता है।
آپ کے رہن سہن میں, کھان پان میں. تو مذہب ایک وے آف لیونگ ہوتا ہے, جینے کا سلسلہ. تو مذہب کے ساتھ ایک کلچر بھی پیدا ہوتی ہے, اسلام کے ساتھ ایک اسلامک کلچر بھی پیدا ہوئی, تیج تہوار ان کے بنے. تو اس میں ایک آدمی کے لیے بڑا ممکن, آج کل تو ممکن ہے انٹرنیٹ کے زمانے میں, کیونکہ ہم ڈھونڈ سکتے ہیں اپنے جیسے وچار والوں کو. لیکن اس ٹائم اپنے سماج سے باہر نکل کے ایسے الگ تھلگ بڑا مشکل تھا. تو اس لیے آپ مسلمان ہی بنے رہ گئے. کچھ ہندوؤں کی بھی تھوڑی غلطی تھی کہ انہوں نے گھر واپسی کے جو رستے ہیں بہت بعد میں کھولے. چھٹا پوائنٹ آپ کا, ہندو دھرم میں جات پات ہے, مورتی پوجا ہے, براہمن کھتری ہے, شودروں کا بھید بھاؤ ہے. یہ میں اسے ایگری کرتا ہوں. صحیح بات تو صحیح ہے, میں ہندو دھرم کا کوئی وکالت نہیں کر رہا, بچاؤ نہیں کر رہا, میں چھوڑ چکا ہوں ہندو دھرم. میں صرف انسانیت کو ہی اور سچائی کو, نیکی کو, اسی کو مانتا ہوں. اور اس میں جہاں اسلام بھی کہتا ہے بھی نیکی کرو, تو وہ بھی بات ایگری کرتا ہوں. لیکن کیونکہ اسلام میں قرآن میں لکھا ہے اسی لیے نہیں, وہ بات اپنے آپ میں ہی اتنی اچھی ہے کہ اس کو وہ چاہے قرآن میں لکھی بھی ہو نہ لکھی ہو تو بھی اس کا اپنا ایک مہتو ہے, چاہے کوئی بائبل میں ہو. بھائی اپنے پڑوسی کی حفاظت کرو, اس کے کام آؤ, اتیتھی کی جو مہمان ہے اس کی سیوا کرو. تو یہ جو باتیں, یہ تو ایک دوسرے سے پیار سے بولو, جھوٹ نہ بولو, چوری نہ کرو, یہ تو صحیح باتیں ہیں. تو اس سے کوئی انکار نہیں کسی کا, یہ کسی کتاب میں ہے نہیں ہے, اس سے کوئی مطلب نہیں اس کا. تو ہندو دھرم کی میں نے کوئی وکالت نہیں کرنی. تو ہندو دھرم کی تمام کمیوں کو میں سویکار کرتا ہوں. آپ بھی تھوڑا گریبان میں جا کے اسلام کی کمیوں کی طرف تھوڑا دیکھنے کی ہمت کرو. اس کے لیے تھوڑا کلیجہ مضبوط چاہیے. صرف میرا دھرم اچھا ہے, میرا دھرم اچھا ہے, تو ساری دنیا ہی بولتی ہے. ساتواں پوائنٹ, اسلام اللہ کا سچا مذہب ہے. بھئی آپ کا دعویٰ ہے, یہ آپ کا دعویٰ ہے. سارے ہی دھرم اپنے اپنے آپ کو سچا مانتے ہیں, عیسائی نہیں مانتے اپنے آپ کو سچا. تو پھر اس کا جج کون بنے گا؟ سب اپنے اپنے جج خود ہی بن رہے ہیں, ہم سچے ہیں, ہم سچے ہیں. بھئی تمہارا تو کلیم ہے صرف یہ, تمہیں لگتا ہے بھی تمہارا سچا ہے, دوسرے کو لگتا ہے کہ اس کا سچا ہے. کون فیصلہ کرے گا اس بات کا؟ اور پھر اسلام, جہاں بھی اسلامی ملک اگر تیل نہ نکلتا ان اربوں کا, تو کھجور کھا رہے ہوتے ہوئے گدھے کی سواری کر رہے ہوتے, یا مرسیڈیز میں گھوم رہے نا, یہ تیل نکل گیا اس لیے. باقی اسلامی, باقی جو دنیا میں, جو پاکستان میں دیکھ لو کتنا خستہ حال, سیریا میں, عراق میں کنگالی ہے پوری. اور آپ الزام لگا دیتے ہو بھائی یہودیوں پہ, غیر مسلم سازشیں کر رہے ہیں. اور وہ تو سازشیں کریں گے, وہ تو آپ کے بھائی مخالف ہے نا. آپ پہ عقل نہیں ہے کیا؟ آپ اتنے ان کی باتوں چال بازی میں آ جاتے ہو. امریکہ ہتھیار بیچ رہا ہے, تو سیریا جنگ میدان بنا ہوا ہے, سیریا میں قتل و غارت ہو رہی ہے. تو آپ کو اتنی عقل نہیں مسلمانوں میں کہ بھئی وہ ان کے یہودیوں کی سازش کے شکار نہ ہوں. عقلوں میں تو دماغ ہے. اسرائیل نے جو ڈیزرٹ میں کتنا بڑھیا انہوں نے دیش خوشحال ایک آباد کر کے دکھا دیا. تو عقلوں میں دماغ ہے, بدھی ہے, آپ اپنے دماغ کا استعمال کر لو. تو یہ میں اس کو خارج کرتا ہوں. اسلام اللہ کا سچا مذہب ہے, یہ صرف آپ کا دعویٰ ہے, اور سچا ہونے کا کوئی ایسا پروف نہیں ہے. اب کتاب تو سب کے پاس اپنے اپنے دھرم کی کتاب ہے. اب 8واں پوائنٹ ہے جہالیہ. اسلام سے پہلے یہ بڑا, یہ میں نے مسدس پڑھی ہے, وہ پانی پت کا کون سا تھا ایک, اس نے مسدس لکھی تھی حالی. تو اس میں بھی میرے کو اسلامی ہسٹری کا کافی اچھا نالج ہے. میں ایم اے ہسٹری میں ہوں, میری اتہاس میں روچی بھی بہت رہی ہے. تبھی یہ جو آپ کی راجپوتوں کا اتہاس وغیرہ میں میری روچی ہے, میں آپ کا سہیوگ کر رہا ہوں. تو جہالیہ اسلام سے پہلے کے سماج کی اتنی برائی کرتے ہیں نا مسلم ہسٹری میں. جبکہ سچ بات میں آپ کو بتاؤں, اسلام سے پہلے کیا تھا؟ خدیجہ ویپار کرتی تھی, جو محمد کی پہلی وائف تھی. کوئی برقع نہیں تھا اس ٹائم. ایک عورت اس ٹائم اپنا بزنس چلاتی تھی. کتنے یہ شان کی بات ہے. وہ جو لڑائیاں جو آپ بتا رہے ہو, پہلے چھوٹی چھوٹی بات پہ سالوں سال لڑائی ہوتی تھی, اب کیا ہو رہا ہے یمن میں, عراق میں, سیریا میں, افغانستان میں. افغانستان میں روز بم پھٹتے, روز مسجدوں میں نماز پڑھتے پڑھتے کہ 10 لوگ مرتے ہیں. ابھی 2-3 دن پہلے بھی 15 لوگ مرے تھے. تو جاہلیہ سماج تو اسلام کے آنے کے بعد ہو گیا ہے. عرب, سعودی عرب
इस्लाम से पहले वहाँ यहूदी भी रहते थे, ईसाई भी रहते थे और मूर्ति पूजक वो लोग भी रहते थे और बड़े प्यार मोहब्बत से रहते थे। ठीक है। और 4 महीने का जो था ना उनका मुकद्दस 4 महीने थे, उसमें बिल्कुल हज की परंपरा थी। ये हज मोहम्मद ने नहीं, ये पहले से चली हुई परंपराएं। तो 4 महीने में कोई एक दूसरे को कुछ लूटता नहीं था। ये मोहम्मद ने पहला जो जिहाद किया वो इन्हीं 4 महीने के अंदर ही किया। सारी जो पुरानी वैल्यू थे सारे इन्हें ख़त्म कर दिए। और पहले इस्लाम के आने से पहले 1 महीना जैसे हिंदुओं में बढ़ाते हैं ना देसी महीने, तो अरब में भी 1 महीना चांद के आधार पर कैलेंडर था तो उसको बढ़ाते थे, और मोहम्मद ने वो ख़त्म कर दिया। अब उसका क्या है, अब उसके कारण से जो आपके है ना जो रमज़ान है वो कभी सर्दियों में पड़ती कभी गर्मियों में पड़ती। तो नदीम जी ये अगला पॉइंट है इस्लाम की दावत। आपने मेरे को इस्लाम की दावत दी, पहले भी आपने एक बार दी है। तो मैं आपकी जो नेक जो ख्वाहिशात हैं, आप चाहते हो भी मेरे को भी जन्नत मिले, जो भी आपके मन में जो भी बात है वो मेरी भलाई के लिए ही है, ये मैं सब समझता हूँ। और जो आम मुसलमान तो इसी तरीके से दावत देता है भाई ये बेचारा दोजख की आग से बचे। लेकिन मैं आपको बता दूं ये आपका भ्रम है सिर्फ दिमाग का। और इंसानियत की दावत मैं अब आपको देता हूं कि ये जो मजहबी बखेड़े से बाहर आओ और इंसानियत को अपनाओ। अब आप कहोगे इस्लाम इंसानियत की बात करता है, तो ये इस्लाम इंसानियत की बात करता है, लेकिन वो जो मोमिन और काफिर में बहुत उनमें फ़र्क है, गैर मुस्लिम और मुस्लिम में। तो अंबेडकर साहब की किताब है थॉट्स ऑन पाकिस्तान, उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा कि इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के अंदर भाईचारे की बात करता है, बाकी काफिरों के साथ वो सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करता है। और वो सारा इतिहास उससे भरा पड़ा है कि कैसे, ठीक है। और ये जो पारसी लोग हैं भारत में, जो रतन टाटा वगैरह, गोदरेज वगैरह, ये जो आजकल ईरानी लिखते नाम के पीछे, इनका आपको इतिहास पता है? ये बेचारे लूट पीट के आए थे ईरान से, ये इनका मुल्क था। मुसलमानों ने, अरब के लोगों ने इन पे हमला किया, खालिद बिन वलीद वगैरह ने, और ईरान को जीत लिया। और उसके बाद उनको 3 ऑप्शन दिए। ये मैं वीडियो का लिंक भी भेजूंगा, ये जो रिजवी, अल्लामा रिजवी, अरबी में बोलता है, आप तो समझ भी लोगे थोड़ी बहुत। 3 ऑप्शन दिए भैया, तो इस्लाम कबूल कर लो। पहली शर्त ये होती थी, इसी को आप दावत बोलते हो। ये दावत कहता धमकी है, दावत तो ये तो बंदा कबूल करे ना करे। तो दूसरा, या तो हमारे मातहत हो जाओ, हार कबूल कर लो और हमें हाकिम बना लो, आप हमारे मातहत हो जाओ, और जजिया दो हमें। जजिया एक ह्यूमिलिएटिंग एक टैक्स था जो जिम्मी जो लोग थे ना गैर मुस्लिम, उन्हीं को देना पड़ता था। या फिर ये मुल्क छोड़ के चले जाओ, नहीं तो फिर हमारी तलवार आ जाएगी। तो जान बचा के भाग के भारत में आए थे बेचारे, और तब से यहाँ शांति से रह रहे हैं। पारसी लोग, जोरोस्ट्रियन लोग, आग की पूजा करने वाले लोग हैं ये। तो ये एक जीतती जागती मिसाल है कि इस्लाम ने कितनी शांति, कितना अमन फैलाया। तो आपका जो इस्लाम की दावत है वो उसके पीछे की आपकी मंशा की मैं कदर करता हूँ, लेकिन भाई कोई जन्नत नहीं है, कोई दोजख भी नहीं है। कमाल की बात तो ये। तो इस पे मेरे को एक शेर याद आ गया, जन्नत का किस्सा छोड़ मैं खाने की बात कर, साकी सबू शराब पैमाने की बात कर, मरने के बाद कफन भी तेरी गरज नहीं, मरने के बाद कफन भी तेरी गरज नहीं, जो कुछ पाना है इस हयात में पाने की बात कर। तो मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, जीते जी सब कुछ है। आप ये जो जन्नत दो जगह जो मोहम्मद ने बनाई थी ना, ये उसकी चालें थी। जैसे कैरेट और गाजर, कैरेट और स्टिक, गाजर और डंडे वाला एक और नियम है ना कि गाजर का उधर स्वर्ग का लालच दिखाओ, स्वर्ग में ये होगा वो होगा, बेहतर हुरे होंगी। और दोजख में जो जक्कुम का पेड़ होगा, कड़वा, आपको घावों का दोहन पिलाया जाएगा। मैंने सारी कुरान ये हदीस उदीस सारी पढ़ रखी हैं। और कैलिफेट हिस्ट्री है जो विलियम मूर की, सर विलियम मूर, वो भी मैंने पढ़ रखी है। मोहम्मद का जो ऑटोबायोग्राफी, ऑटो तो क्या है, वो तो अनपढ़ था। मोहम्मद की जो बायोग्राफी है इसाक ने लिखी थी, फिर उसके बाद एक अंग्रेज ने उसका तर्जुमा किया था, तो वो भी मैंने पढ़ा हुआ है।
भाई आपकी इस्लाम की जो दावत है आपको ही मुबारक। ये जो जो ये इतना एक खतरनाक है इस्लाम की जो मजहब है ना, उसमें आप ही खुश रहो। अपने को हम ऐसे खुश हैं, हमने तो हिंदू धर्म को भी छोड़ दिया है और इंसानियत को एक ह्यूमनिस्ट एक आइडियोलॉजी उसको अपना लिया है। तो 10वां पॉइंट आपका, भारत में मुसलमान दूसरे दर्जे के शहरी हैं। खैर ये बात मैं भी कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में जो हिंदू जो थोड़े बहुत बचे खुचे उनके बारे में बहुत बुरा सलूक हो रहा है। तो ये बात लंबी हो जाएगी, तो इसका कोई मुकम्मल उसका वो नहीं है मैं आपको एश्योरेंस दिलाऊं कि भाई भारत में मुसलमान बड़े ठीक से रह रहे हैं। भाई थोड़ा बहुत होता रहता है, भाई भाई में थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन कोई ये दूसरे दर्जे तीसरे दर्जे वाली बात नहीं है। हमारे राष्ट्रपति तक भी मुसलमान रह चुके हैं, बड़े बड़े ऊंची ऊंची पोस्टों पे बॉलीवुड में और तमाम ओहदों पे मुसलमान कायम रहे हैं। अब ये सरकार थोड़ी सी ज़रूर इनके साथ कर रही है, तो होता ही है। अब आपको भाई आप एक तरफा जिहाद तो चलाओगे तो दूसरा भी कुछ करेगा ना। तो हिंदुओं में आरएसएस शिवसेना ठीक कह रहे हो आप, ये उभरे हैं, ये रिएक्शन में उभरे हैं, लेकिन जो सेल्फ डिफेंस सबका अधिकार है। तो इस्लाम की खतरनाक विचारधारा के जो वृक्ष उसका मुकाबला करने के लिए ये उठ खड़े हुए, और आरएसएस 90 साल से इसमें हिंदुओं को जगाने में लगा हुआ है, तो वो करेंगे अपना काम। वो ये थोड़ी कि आपके बिल्कुल सरेंडर कर देंगे। तो हाँ, ये इस्लाम का जो मतलब जो कई लोग बताते हैं कि पीस होता है, दरअसल इस्लाम का असली मतलब सरेंडर होता है कि अल्लाह के आगे मोहम्मद के आगे, अल्लाह तो था ही नहीं, वो अल्लाह के नाम पे सारा मोहम्मद ने ये सारी बातें बनाई अपनी ओर से, तो ये उसके आगे आप सरेंडर कर दो। तो ये है इस्लाम के सही मायने। ये अरब के गुलाम बन जाते हैं जो मुसलमान बन जाते हैं ना, तो वो अपनी कल्चर भी बेचारे भूल जाते हैं, अपने बुजुर्गों को भटका हुआ गुमराह कहते हैं। तो राणा हर रहा है वो ज़रा दो में जल रहा होगा आपके नजारता है ना। तो 11वां जो आपका है, ये आपने वीडियो जो मैंने लिंक भेजे, इनको आप कह रहे हो इन पे लानत भेजते हैं, पेशाब के काबिल है, मुल्हिद मुर्तिद गुमराह हैं। तो भाई आप क्या जज बन रहे हो? ये आपको गुमराह मानते हैं। जैसे मैं आपका दोस्त होते हुए भी ये मानता हूं कि आपके विचार आप साइंस के खिलाफ हैं। जो मेरे हिसाब से जो इस्लाम है ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। तो इसका अब जज कौन बनेगा? आप हिंदू धर्म को गलत कहते हो तो वो आपको गलत कहते हैं, इस्लाम को खारिज करते हैं। ईसाई कहते हैं ये जो मोहम्मद था ये फेक प्रॉफिट था। तो ये कोई इसमें कोई जज नहीं बन सकता कि ये लोग गुमराह हैं। ये बड़े सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं, एक्स मुस्लिम हैं, और इनको तमाम इस्लाम की जानकारी है, इन्होंने भुगता है। तो आप इनको जो मर्जी कहो, इनकी वीडियो देखो। इसका तरीका मैं बताता हूँ। आप अपना कंट्री यूट्यूब पे जाकर अपना कंट्री जो है ना वो पाकिस्तान को छोड़ के कोई और दूसरा कंट्री सिलेक्ट कर लो जो जहाँ पे ये बैन ना हो, जैसे भारत कर लो, यूके कर लो, तो फिर आप इन वीडियो को देख सकते हैं। अरे इनका देखो तो ये बंदे क्या कह रहे हैं। ये सारी उम्र जो लोग मुसलमान रहे 30 40 साल तक, तो कहते हैं ना घर का बेदी लंका ढाए। इनको भाई आप मेरी बातों से तो डिसएग्री हो सकते हो, लेकिन इन्होंने भुगता अपनी ज़िंदगी में। इनकी माओं के साथ जो तलाक हो जाता था, बुरके में जो औरतें कैद करके रखी हुई। ईरान में कितना बड़ा आंदोलन हो रहा है, तो इस्लाम का झंडा तो फटने वाला है। इंटरनेट जो प्रेस ने जो ईसाइयत के साथ किया था ना, वही काम अब इंटरनेट इस्लाम के साथ करेगा। और अब आप किसी चीज़ को सेंसर ऐसे बैन लगा के काम नहीं चलेगा। ईरान में कितने लोग एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, मुसलमान मेरे कितने पाकिस्तान में कितने फ्रेंड हैं जो मुसलमान धर्म छोड़ चुके हैं और बेहतर इंसान बन रहे हैं। अब ये नहीं है कि रिलीजन से बाहर निकल जाएगा वो बंदा बिल्कुल इमोरल हो जाएगा। तो मोरालिटी बहुत लोगों में होती है। हमारे जवाहरलाल नेहरू जी वो ह्यूमनिस्ट थे, एथीस्ट थे, तो वो ये तो नहीं थे कि वो कोई गलत आदमी थे। बड़े बड़े साइंसदान एथीस्ट हुए हैं, ह्यूमनिस्ट हुए हैं। तो मजहब से बाहर आके ये नहीं कि बंदा चोरी करेगा, मकारी करेगा, वो अपने वादे को नहीं निभाएगा, उसी को किसी चीज़ का डर नहीं है। हो भाई पुलिस का तो डर है हमें घर में माँ बाप का डर होता है, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, यहाँ प्रिंसिपल का डर है, कानून का डर है। तो
ये नहीं कि आपको हम कोई पकड़ जन्नत दो जग का हीटर दिखा के आपसे काम कराया जाएगा। तो खैर ये बातें आप इन पे गौर फरमाओ और मैं आपको इंसानियत की दावत देता हूँ। इस्लाम के भ्रम से बाहर आओ, कन्फ्यूजन से, और बाकी अपनी दोस्ती ऐसी चलती रहेगी। मैं कुछ वीडियो मैंने डाउनलोड कर रखी हैं तो वो आपको भेजता हूँ, तो उनको देखने की हिम्मत करो। फैज़ अहमद फैज़ वाली बात है, आइए हाथ उठाएं हम भी हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोजे मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। तो ठीक है भाई, साइंस हाफिज इंसानियत हाफिज, ऐसी बातें चलती रहेंगी।